ये जो मैं पेपर डिस्कस कर रहा हूँ पोस्ट को 953 है माइनिंग इंस्पेक्टर। तो इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ अपकमिंग जो माइनिंग इंस्पेक्टर एग्ज़ाम्स होंगे उन्हीं के लिए इम्पोर्टेंट होगा पेपर, सभी एग्ज़ाम्स के लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। देखना कैसे कैसे सोल्व किया जा रहा है। और अगर 5 से 10 सालों के फुल्ली सोल्व्ड क्वेश्चन पेपर्स अकॉर्डिंग टू द ऑफिशियल आंसर की आप परचेज करना चाहते हैं तो एक बार ज़रूर व्हाट्सएप कर लेना 9816401767। तो सबसे पहले यहाँ पे जो इंग्लिश है, इंग्लिश सेक्शन उसे डिस्कस करने वाले हैं। एंटोनिम पूछा गया था यहाँ पे इम्प्रोरिटी का। तो ये जो इम्प्रोप्राइटी है इसका मीनिंग होता है अनुचित। तो यहाँ पे डेकोरम जो है शिष्टाचार, सही इसका एंटोनिम है। उसका वन वर्ड सब्सटीट्यूशन एक्सप्लिसिट अंडरस्टैंडिंग टू डू समथिंग। अगर मतलब क्लियर अंडरस्टैंडिंग हो कुछ करने की तो उसको प्रोमिस बोलते हैं, वादा। उसके बाद बेटर टुक द प्लेट्स अवे आफ्टर ही हैड फिनिश्ड ईटिंग। जो बेटर है उसने वो प्लेट्स जो हैं उनको ले गया जब भोजन जो है, भोजन ग्रहण समाप्त हो चुका था। उसके बाद नेक्स्ट है मीनिंग ऑफ द इडियम टू पे वन बैक। अगर टू पे वन बैक इन द सेम कॉइन हो इसका मतलब होता है टू रिटेलिएट, जैसे आपके साथ बिहेवियर किया हो किसी ने वैसे ही आप भी करो। महाशय का संधि विच्छेद महा और शय। उसके बाद नेक्स्ट है हस्तलिखित में समास। तो हस्त से या फिर हस्त द्वारा लिखित तत्पुरुष समास, कर्ता ने कर्म को करण से। धरा का पर्यायवाची। तो धरा जो है बेसिकली आप इस्तेमाल करते हैं जो धरती वगैरह है, पृथ्वी। तो चल मतलब पहाड़ और अचल मतलब पहाड़ और अचला जो धारण करती है पहाड़ों को यानी कि धरा। तो यहाँ पे ए ऑप्शन सही है। खटिया जो है उसमें प्रत्यय कौन सा है तो खट और इया, डी ऑप्शन। अगर किसी भी क्वेश्चन में कोई आपको गड़बड़ लगे, इनको मैं खुद सोल्व कर रहा हूँ और मैं खुद को कोई बहुत बड़ा एक्सपर्ट नहीं मानता हूँ कि मैं हर सब्जेक्ट का एक्सपर्ट हूँ। जीके सेक्शन में हो सकता है कि मैं बिल्कुल क्लियरली डिस्कस कर दूँ, इंग्लिश और हिंदी में बिल्कुल परफेक्ट नहीं हूँ। अगर कोई भी आपको कमी लगे तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना और उसका बिल्कुल प्रूफ भी बताना, रीज़न बताना अगर गलत हो कोई क्वेश्चन। द monk who influenced अशोका टू एम्ब्रेस बुद्धिज्म वाज। बौद्ध धर्म अपनाने के लिए अशोक को प्रभावित करने वाला भिक्षु था। तो नाम है उपगुप्त। उसके बाद कादम्बरी जो है बाणभट्ट ने लिखी है। गुप्ता शाखा जो है इसको फाउंड किया था चंद्रगुप्त एक ने। हर्षवर्धन जो है इनको हराया था पुलकेशन द्वितीय ने। अच्छा कमेंट करके बताना पुलकेशन द्वितीय जो है किस डिनास्टी से रिलेटेड है। फेमस जैन सेंटर जो है साउथ इंडिया का, तो ये बेसिकली श्रवण बेलगोला रहा है। श्रवण बेलगोला जो है उसी में चंद्रगुप्त जो है उन्होंने अपने अंतिम दिन बिताए थे, जैन धर्म के वो अनुयायी थे। आर्किटेक्ट ऑफ हुमायूंस टोम्बाज तो मीर मिर्ज़ा हैं। और शिवाजी पेशवा जो हैं, शिवाजी एडमिनिस्ट्रेशन जो था उसमें पेशवा जो होते थे प्रधानमंत्री होते थे यानी कि चीफ मिनिस्टर। अहमदाबाद सत्याग्रह जो है गांधी जी का, ये किसके खिलाफ था तो इंडियन मिल ओनर जो हैं अहमदाबाद में, नॉन गवर्नमेंट ऑफिशियल्स जो थे, बी ऑप्शन। एडवोकेटेड दी फेमस इंडियन नेशनल आर्मी ट्रायल्स। तो किसने एडवोकेट किया था तो ये है भूला भाई देसाई। सरदार वल्लभ भाई पटेल जो है इनको बराबर माना जाता है बिस्मार्क। बेसिकली जर्मनी जो है उसको एक किया था, मतलब यूनिटी जो है जर्मनी की बिस्मार्क के द्वारा हमें देखने को मिली थी। उसी प्रकार इंडिया जो है उसकी यूनिटी हमें सरदार वल्लभ भाई पटेल जी जो हैं उनके थ्रू देखने को मिलती है। वेयर इज़ द वर्ड फेडरल यूज इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो फेडरल जो है संघीय यानी कि भारत जो है एक संघ है और इसके राज्य हैं या केंद्र शासित प्रदेश है। कहीं भी हमें ये वर्ड देखने को नहीं मिलता है फेडरल, सिर्फ एक अंडरस्टैंडिंग है ये। उसके बाद बेस्ट मिनिस्टर पार्लियामेंट्री सिस्टम। तो ये यूके यानी कि यूनाइटेड किंगडम जो है इंग्लैंड वगैरह वहाँ से हमें ये देखने को मिला है बेस्ट मिनिस्टर पार्लियामेंट्री सिस्टम। स्टेट लिस्ट में एग्रीकल्चर हमें देखने को मिलती है, ये ऑप्शन सही है। स्टेट्स रिओर्गेनाइजेशन इन 1956 क्रिएटेड। 1956 में राज्य पुनर्गठन से निर्मित हुए। तो 14 राज्य थे और 6 केंद्र शासित प्रदेश थे, जिसमें हिमाचल जो है वो भी एक केंद्र शासित प्रदेश था। हु इलेक्ट्स द मेंबर्स ऑफ राज्यसभा। इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली।
विधानसभा के निर्वाचित सदस्य जो हैं राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव करते हैं। व्हाट इज़ द मैक्सिमम गैप पीरियड बिटवीन टू सेशंस ऑफ द पार्लियामेंट। तो 6 महीने से ज़्यादा अंतर जो है 2 अधिवेशनों में नहीं हो सकता, ठीक है, सत्रों के बीच में नहीं हो सकता। इन हाउ मैनी पार्ट्स द शेडो ऑफ अर्थ इज डिवाइडेड ड्यूरिंग सोलर और लूनर एक्लिप्स। तो ये 3 होते हैं। बाकी रिसर्च एक बार जरूर कर लेना कि ये 3 कौन कौन से होते हैं, काफ़ी नॉलेज आपका इंक्रीज होगा। सर्च कर लेना गूगल के ऊपर, इन विच कंट्री स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर इज नोन एज मिल्पा। मिल्पा जो है बेसिकली मैक्सिको में देखने को मिलता है, और बाकी सेंट्रल अमेरिका जो है वहाँ पे भी मिल्पा देखने को मिल जाएगा। स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर, तो ये है मिल्पा, मैक्सिको, सेंट्रल अमेरिका। उसके बाद विच इज़ इनकरेक्ट अबाउट रेन वाटर हार्वेस्टिंग। तो ये जो बी ऑप्शन है, इट इंक्रीजेज द हार्म्स ऑफ फ्लो। तो इससे कोई भी हार्म नहीं होता। रेन वाटर हार्वेस्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट है आज के टाइम में, जैसे पानी की कमी हो रही है। और बाकी ये जो 3 कारण हैं इनको अच्छे से देखना, ये बिल्कुल सही चीज़ें हैं। इट इज़ यूजफुल इन रेनिंग वाटर लेवल, इट इज़ मोड ऑफ वाटर कंजर्वेशन, इट इज़ हेल्पफुल इन फुलफिलिंग द ग्रोइंग डिमांड्स ऑफ वाटर। तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और रिपीटेड। तो स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर जो है ये मेडिटेरियन सी जो है उसको अटलांटिक ओशन से कनेक्ट करता है। साइलेंट वैली जो है ये केरला में है, बहुत फेमस है। यहाँ पे मतलब आपको वो टिड्डे मकोड़े जो हैं उनके कुछ भी आवाज़ें नहीं सुनाई देंगी। चीप मनी का मतलब, चीप मनी जो है उसका मीनिंग यहाँ पे फाइंड आउट करना है आपको। तो ये जो चीप मनी होती है इसका मतलब होता है लो रेट्स ऑफ इंटरेस्ट, ब्याज जो होता है उसमें दर जो है बहुत कम होती है। विच टर्म इज़ नॉट रिलेटेड टू बैंकिंग। तो कैश रिजर्व रेशो, स्टैच्यूटरी लिक्विडिटी रेशो, फिक्स डिपॉजिट्स, ये बैंक से रिलेटेड हैं, लेकिन NER नहीं। उसके बाद इन केस ऑफ डायरेक्ट टैक्स, इम्पैक्ट ऑफ टैक्स एंड इंसिडेंस ऑफ टैक्स इज, तो ये सेम पर्सन के ऊपर होता है, बी ऑप्शन सही है। एंजाइम्स जो होते हैं ये मेटाबॉलिज्म के लिए इंपॉर्टेंट प्रोटीन्स होते हैं, बी ऑप्शन। पेंसिलिन जो है दोस्तों इसको फंजाई से आइसोलेट किया जाता है, अलग किया जाता है। शेविंग मिरर जो है ये कनकेव मिरर होता है। क्लोरोफॉर्म कैन बी यूज्ड एज, तो ये एनेस्थेटिक के तौर पे यूज़ होते हैं क्लोरोफॉर्म। उसके बाद यहाँ पे करंट अफेयर्स वगैरह हैं तो इनको डिस्कस करने की कोई ज़रूरत नहीं है, अपकमिंग एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। बस जैसे ही ऑफिशियल आंसर किया आएगी तो एक बार जरूर चेक कर लेना कि आपके मार्क्स जो हैं कितने बन रहे हैं। विच इज़ लार्जेस्ट नेचुरल लेक ऑफ हिमाचल प्रदेश, तो ये है रेणुका। विच इज़ द नॉर्थ वेस्टर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल। तो एक बार मैप जरूर देख लेना हिमाचल का, चंबा है नॉर्थ में और बिल्कुल वेस्ट में, बिल्कुल ऊपर। उसके बाद सतलुज जो है ये एंटर करती है फिरनू विलेज जो है मंडी का वहाँ पे। उसके बाद कांगड़ा का रूलर जब फिरोज शाह तुगलक आया था, नगरकोट जो है उसने बसीज किया था, तो रूपचंद था। और बाकी भी देख लेना, महमूद गजनबी आया था, कौन था, मोहम्मद बिन तुगलक आया था, कौन था, जहांगीर आया था तब कौन था, अकबर के टाइम में कौन था, हालांकि अकबर के टाइम में काफ़ी सारे थे, औरंगजेब के टाइम में कौन था, शाहजहां के टाइम में कौन था। इन विच ईयर महाराजा रंजीत सिंह फुली एनेक्स दी टेरिटरी ऑफ दतारपुर, तो 1818 में ऐसा हुआ था। बघाट प्रिंसली स्टेट जो है इसका लास्ट रूलर कौन है, बहुत ईजी क्वेश्चन है, तो आपके लिए क्वेश्चन छोड़ रहा हूँ, कमेंट बॉक्स में आपको बताना है। बघाट प्रिंसली स्टेट, आज के टाइम में सोलन जो है वो बघाट है, और डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के थ्रू बघाट जो है उसको हिमाचल में जो है इसे एनेक्स कर लिया गया था, और इंडियन यूनियन के साथ मिलने वाली ये फर्स्ट एक प्रिंसली स्टेट थी बघाट। बिलासपुर टाउन जो है इसकी स्थापना दीपचंद ने की थी। उसके बाद ये क्वेश्चन जो है इसका आंसर अभी तक नहीं मिला है, तो ऑफिशियल आंसर की वेट किया जाएगा। श्राइन डेडिकेटेड टू बाबा गोरखनाथ इज लोकेटेड इन विच टेम्पल, तो द्योतसित जो है ये हमें लगता है इसका आंसर होगा। अ बुद्धिस्ट स्तूपा इन चेंतड़ू नियर कांगड़ा, सीधा क्वेश्चन आएगा बुद्धिस्ट स्तूपा चेतरू जो है कहाँ पे है, तो कांगड़ा आपको आंसर करना है वहाँ पे। तो ये किसके टाइम में बनी थी, अशोक के टाइम में बनी थी, ये ऑप्शन सही है। कुथ एंड ड्राई फ्रूट रिसर्च यूनिट जो है किलोंग, जो लाहौल स्पीति जो है उसका जो मुख्यालय वहाँ पे, ए ऑप्शन सही है। और फर्स्ट सेंट्रल स्कूल इन शिमला 1848, ईयर याद को रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। 1848 ईस्वी में एडवर्ड जो है
फर्स्ट सेंट्रल स्कूल शिमला का हमें देखने को मिला था। इन विच ईयर अ ब्रिज ओवर सतलुज एट ज्यूरी, ज्यूरी जो है सतलुज नदी के ऊपर बनाया हुआ ये पुल, ये 1889 में हमें देखने को मिला था। उसके बाद विच हिमाचली वुमेन वाज प्रेजेंटेड विद लक्ष्मीबाई अवार्ड इन द ईयर 2000, तो किंकरी देवी, रानी लक्ष्मीबाई या फिर रानी झांसीबाई अवार्ड जो है इनको मिला था। दोस्तों इलीगल माइनिंग जो होती थी सिरमौर वाले एरिया में, उनके लिए इन्होंने PIL जो है वो फाइल करी थी और बहुत ज़्यादा कामयाब हुई हैं ये इस काम में, इसलिए इन्हें यह अवार्ड दिया गया था। उसके बाद टेट्रा इथाइल जो है, टेट्रा इथाइल लेड जो है इसका यूज़ होता है दोस्तों किस चीज़ के लिए, तो पेट्रोल एडिटिव, दी ऑप्शन सही है। विच इज़ यूज एज ए लुब्रिकेंट, तो ये जो होता है ग्रेफाइट लुब्रिकेंट के तौर पे बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। पिच ऑफ दी वॉइस ऑफ वुमेन इज़ जनरली, सामान्यतः महिलाओं के आवाज़ की पिच होती है तो पुरुष से उच्च होती है। विच इज़ नॉट ए वेस्टिजियल ऑर्गन, तो अपेंडिक्स जो है ये वेस्टिजियल ऑर्गन नहीं है। बाकी इस क्वेश्चन में थोड़ा सा डाउट है तो एक बार जरूर क्रॉस चेक कर लेना और बताना कमेंट बॉक्स में। द बैट आर एबल टू फ्लाई इन डार्क सिंस देयर विंग्स प्रोड्यूस, तो अल्ट्रासोनिक वेव्स का वो यूज़ करते हैं जो चमगादड़ वगैरह होते हैं। डायलिसिस जो है इज़ यूज्ड व्हेन अ पेशेंट हैज़ सीरियस ट्रबल विद, तो किडनी के लिए डायलिसिस जो है वो हमें देखने को मिलता है। नेक्स्ट है बुद्धा हैज़ बीन डिस्क्राइब्ड एज अ ओशन ऑफ विजडम एंड कंपैशन इन, ज्ञान और करुणा का सागर जो है बुद्ध को बताया गया है। ये जो यहाँ पे अमर कोश है, बी ऑप्शन सही है। द चोला रूलर हु सबड्यूड द गैंजस एंड ऑब्टेन्ड द टाइटल गंगाई कोंडा चोलन, तो ये राजेंद्र चोला एक है, बी ऑप्शन सही है। कमेंट करके बताना मदुराई कोंडा के नाम से किसको जाना जाता है। विच मुगल रूलर हैड दी चेन्स ऑफ जस्टिस, मतलब जस्टिस के लिए सबसे ज़्यादा कौन सा मुगल रूलर जाना जाता था। फास्ट एंड अप विच कुड बी शेकन वाई हिज सब्जेक्ट्स टू ब्रिंग देयर ग्रीवेंसेस टू हिज नोटिस, तो जहांगीर बहुत ज़्यादा फेमस है न्याय के लिए। 14 रॉक एडिक्ट्स ऑफ अशोका हैव बीन अनअर्थ एट, तो ये बेसिकली कहाँ पे, गिरनार में हमें देखने को मिलती है। अशोक के 14 शिलालेख जो हैं गिरनार में है। रथ जो हैं महाबलीपुरम तमिलनाडु में, ये दोस्तों मोनोलिथिक स्ट्रक्चर्स के हैं, एकाश्म संरचना, मतलब एक ही चट्टान को खोद के बनाए गए हैं। फॉर द इरेडिकेशन ऑफ द इविल ऑफ अनटचेबिलिटी एंड एंटी अनटचेबिलिटी लीग वाज सेट अप बाय, तो मोहनदास करमचंद गांधी जो हैं इन्होंने बहुत ज़्यादा काम किया है अनटचेबिलिटी के ऊपर। उसके बाद आफ्टर 1853 अ वेरी लार्ज अमाउंट ऑफ ब्रिटिश कैपिटल वाज इन्वेस्टेड इन, तो 1853 याद करो डलहौजी के टाइम में फर्स्ट रेलवे हमें देखने को मिली थी। आई थिंक 14 अप्रैल 1853 था, एक बार जरूर चेक कर लेना एग्जैक्ट डेट। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है विच अथॉरिटी रिकमेंड्स द प्रिंसिपल्स गवर्निंग द ग्रांट्स इन एड ऑफ द रेवेन्यूज ऑफ द स्टेट्स आउट ऑफ द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, तो ये काम होता है फाइनेंस कमीशन का यानी कि वित्त आयोग का। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट का इलेक्शन जो होता है, द वैल्यू ऑफ द वोट ऑफ द लोकसभा मेंबर्स, तो वैल्यू जो होती है लोकसभा मेंबर्स की डिफर्स अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ वोट्स ऑफ ए मेंबर रिप्रेजेंट्स, तो इसमें वोट्स देखे जाते हैं जो कोई मेंबर जो है रिप्रेजेंट किया जाता है। ट्रू कौन सा है सुप्रीम कोर्ट के मामले में, तो दोस्तों सुप्रीम कोर्ट जो है ये हाईएस्ट फेडरल कोर्ट होता है इंडिया में, तो बी ऑप्शन सही है। उसके बाद है मिनिमम नीड्स प्रोग्राम, इसमें कौन सी चीज़ इंक्लूडेड नहीं है, तो ये क्वेश्चन आप सभी के लिए दिया जा रहा है, कमेंट बॉक्स में आपको इसका सही आंसर बताना है। उसके बाद रिवर्स जो है विच इज़ अ फीचर फाउंड बाय रिवर्स, तो रिवर्स के द्वारा मेंढर जो है ये हमें देखने को मिलता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है इन दी सेमी एरिड एंड टेम्परेट ग्रासलैंड्स, ऐसे इलाके जहाँ पे अर्धशुष्क और शीतोष्ण घास के मैदान देखने को मिलते हैं, तो ये यहाँ पे कौन कौन से जानवर जो हैं हमें देखने को मिलते हैं, तो यहाँ पे डंकीज़ होते हैं, हॉर्सेस होते हैं, तो ए ऑप्शन सही है। ड्राई फार्मिंग क्या होती है, ड्राई फार्मिंग में दोस्तों
इरिगेशन नहीं होती, तो यहाँ पे फार्मिंग फिर भी होती है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोकारो स्टील प्लांट जो है कहाँ पे है? झारखंड में है। झारखंड जो है बिहार से अलग हुआ है, तो सी ऑप्शन आप चूज़ कर सकते हैं ऑफिशियल आंसर के अकॉर्डिंग। बाकी करंट अफेयर्स वगैरह हैं, जब आंसर की आएगी तब इनको डिस्कस करेंगे। और रीजनिंग वगैरह जो है ये आप वीडियो को पॉज करके खुद सोल्व कर सकते हैं। 2 या 3 क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं और ईजी होते हैं। अभी वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है तो अपलोड करने में थोड़ी परेशानी होगी। बाकी अगर आप परचेज़ करना चाहते हैं 5 से 10 सालों के फुल्ली सोल्ड क्वेश्चन पेपर्स अकॉर्डिंग टू दी ऑफिशियल आंसर की, तो एक बार जरूर मैसेज कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय हिमाचल।